कुछ लोग कुरान को याद करने के लिए होठों को हिलाते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होठों को हिलाकर कुरान याद करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके बारे में फिर कुरान में आयत नाजिल हुई। इसके बारे में एक हदीस है जो हम आपको सुना देते हैं। उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कलाम इलाही की तफसीर के सिलसिले में सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास ने कहा, मैं अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरफ आप हिलाते हैं। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास हिलाते हैं। फिर उन्होंने अपने होठ हिलाए। इब्ने अब्बास ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान न हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। इब्ने अब्बास कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की पैरवी करो। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो, उसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। चुनांचे उसके बाद जब आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से उनको सुनते थे। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते थे जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था।